Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So today we are back with a new video that is a nursing care plan on tonsillitis. So before starting the video, I would like to request you all, please subscribe our channel and share it with your friends. अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं टॉन्सिलाइटिस क्या होता है. देखो टॉन्सिलाइटिस क्या है ना, इन्फ्लामेशन होता है टॉन्सिल्स का, सिंपल सी बात है, ठीक है. और आज हम जानेंगे कि हम एज अ नर्स हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं टू अ टॉन्सिलाइटिस पेशेंट. तो आ जाते हैं सबसे पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा, फिर उसके बाद सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, सिंपल या आप फिल कर सकते हो. उसके बाद आ जाता है फैमिली चार्ट, जिसमें हम बनाते हैं सबसे पहले पेशेंट का रिलेशन किसके साथ क्या क्या है, ये सब आप एक पूरा चार्ट ड्रॉ करते हो हिस्ट्री कलेक्शन में. इसके बाद आता है फैमिली ट्री यानी पेडिग्री चार्टिंग, वो भी आपको करनी है. फिर उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री ऑफ इलनेस, जिसमें हम पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल, प्रेजेंट मेडिकल और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री को चेक करते हैं. अगर पेशेंट की पहले कोई हिस्ट्री रही है रिगार्डिंग दिस डिसीज़ और एनी अदर डिसीज़ तो आपको ये लिखना है, अदरवाइज़ आपको ये ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है. इसके बाद आ जाते हैं चीफ कंप्लेंट्स पे. चीफ कंप्लेंट्स में आता है वही सोर थ्रोट फॉर 3 डेज़. देखो सोर थ्रोट है पेशेंट को 3 दिन से, फीवर है 2 दिन से, डिफिकल्टी स्वालोइंग, निकलने में दिक्कत हो रही है 2 दिन से, पेन वाइल स्वालोइंग सिंस यस्टरडे, स्वोलन टॉन्सिल्स जो कि नोटिस किया गया 2 दिन से जो है टॉन्सिल्स जो हैं वो स्वोलन है. वॉइस चेंज हो गया 1 दिन से, बैड ब्रेथ आ रही है 2 डेज़ से, ईयर पेन हो रहा है ऑन स्वालोइंग, माइल्ड हेडेक है 2 दिन से और लॉस ऑफ एपेटाइट है 3 दिन से. अब ये सब नहीं लिखना आपको, आप कुछ सिलेक्टेड चीफ कंप्लेंट्स अपने एनसीपी में यूज़ कर सकते हो. फिर उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में. जनरल अपीयरेंस क्या है, नरिशमेंट, वेल नरिश्ड, बॉडी बिल्ड, एवरेज बिल्ड, ठीक है. ये मीजोमॉर्फ वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है. हेल्थ क्या है, अपीयर्स इल, एक्टिविटी क्या है, लेथार्जिक है. मेंटल स्टेटस क्या है, कॉन्शियसनेस, ही इज़ कॉन्शियस. लुक्स ये वो डल है या फेब्राइल, आप लिख सकते हो, डल लिख सकते हो, डल इज ओके. फिर पोस्चर में बॉडी कर्व्स नॉर्मल है, मूवमेंट्स माइल्डली रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि डिस्कम्फर्ट है पेशेंट को, इसलिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है मूवमेंट्स. इसके बाद स्किन कंडीशन में कलर क्या है, पेल है, टेक्सचर ड्राई है, टेम्परेचर वार्म है और लीजन्स, नो विजिबल स्किन लीजन्स प्रेजेंट, ठीक है. हेड एंड स्काल्प क्लीन है, फेस माइल्ड, फेशियल पफिनेस, थोड़ी सी फेशियल पफिनेस है, ठीक है, स्वेलिंग जैसे बोल सकते हो थोड़ा सा, या पफिनेस. फिर आईज, आईब्रोज, आई लैशेज, आईलिड्स और आईबॉल्स नॉर्मल है. कंजक्टिवा पेल है, स्क्लेरा वाइट है, प्यूपिल्स इक्वल एंड रिएक्टिव टू लाइट, लेंस क्लियर है और विजन नॉर्मल है. ईयर्स में एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल, हियरिंग नॉर्मल, नोज में एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल, नॉस्ट्रल्स क्लियर. या फिर आप लिख सकते हो माइल्ड पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, ठीक है, माइल्ड पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, ठीक. ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो भाई टॉन्सिलाइटिस है तो प्रोबेबली ये डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक. फिर माउथ एंड फेरिंग्स में क्या है, लिप्स ड्राई एंड क्रैक्ड, ये लिख सकते हो आप, लिखना है. ऑर्डर ऑफ माउथ फाउल ऑर्डर है, टीथ फेयर ओरल हाइजीन, गम्स नॉर्मल, टंग कोटेड, टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड, ठीक है. एरिथमेटस आप लिख सकते हो विद वाइट एक्सुडेट, ठीक है. फेरिंग्स एग्जामिनेशन के टाइम ये नोटिस कर सकते हो आप आराम से. फेरिंग्स क्या है, कंजस्टेड एंड इन्फ्लेम्ड, ये आप इसमें ध्यान से लिखना. फिर नेक क्या है, लिम्फ नोड्स क्या है, एनलार्ज्ड हैं और एंड टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है, टेंडर हैं. फिर उसके बाद थायरॉयड ग्लैंड्स नॉट पाल्पेबल, रेंज ऑफ मोशन माइल्डली पेनफुल, नेक मूवमेंट कर रहा है तो थोड़ा सा पेन हो रहा है फील. फिर चेस्ट थोरैक्स सिमेट्रिकल, ब्रेथ साउंड्स, वेसिकुलर चेंज हो जाएंगे तो वेसिकुलर ही आपको लिखनी है. हर्ट नॉर्मल, S1 एंड S2, ब्रेस्ट नॉर्मल अगर ये फीमेल पेशेंट हुआ तो, अदरवाइज ये आप लिखना ही मत, ठीक है. एब्डोमेन में क्या ऑब्जर्वेशन नॉर्मल है, पाल्पेशन सॉफ्ट, परक्यूशन नॉर्मल, ऑस्कल्टेशन, बाउल साउंड्स प्रेजेंट. एक्सट्रीमिटीज़ में वार्म, नो साइनोसिस और क्लबिंग, नो एडिमा. बैक नॉर्मल, नो डिफॉर्मिटी और टेंडरनेस. जेनाइटल रेक्टम में इंगुइनल लिम्फ नोड्स नॉट पाल्पेबल, वेजाइनल डिस्चार्ज नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है. मतलब आप ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट लिखना, ठीक है. अगर पेशेंट फीमेल है तो ही आपको ये वाला इंक्लूड करना है अपने एनसीपी में, अदरवाइज डोंट इंक्लूड इट. हेमोरॉइड्स आप मेल फीमेल दोनों में लिख सकते हो, ठीक है. और प्रोस्टेट ग्लैंड नॉट एप्लीकेबल. इसके बाद वाइटल साइंस में आ जाते हैं भाई. टेम्परेचर क्या है, फीवर है, इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन की वजह से फीवर है. पल्स रेट माइल्ड टेकिकार्डिया है, रेस्पिरेटरी रेट स्लाइटली एलिवेटेड है. ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट्स में है, SpO2 नॉर्मल है. पेन स्कोर क्या है, मॉडरेट थ्रोट पेन हो रहा है ऑन स्वालोइंग, निगलते समय थ्रोट पेन हो रहा है, ठीक. 6/10 का स्कोर दिया इसी वजह से. इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में लैब टेस्ट आ जाता है, WBC काउंट करा एलिवेटेड है, न्यूट्रोफिल्स एलिवेटेड है, लिम्फोसाइट्स स्लाइटली डिक्रीज्ड है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है. सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेटेड है क्योंकि इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है इसलिए. ESR करवाया एलिवेटेड आएगा. थ्रोट स्वैब कल्चर करवाओगे तो अगर बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है तो बैक्टीरियल मिल जाएगा. फिर RADT कराओगे, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, कन्फर्म्स ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन. इसमें भाई पेशेंट को दिखाया कि भाई ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है पेशेंट को, ठीक है. और ASO कराओगे, ASO टाइटर करवाओगे तो माइल्डली एलिवेटेड आएगा. ब्लड कल्चर
में अगर कोई भी ग्रोथ हो रही है, कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन है, तो वो भी पता चल जाएगा। यूरिन एनालिसिस टू रूल आउट डिहाइड्रेशन और सिस्टमिक इन्फेक्शन, अगर कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन है तो यूरिन एनालिसिस में पता चल जाएगा। LFT जो है पेशेंट का वो नॉर्मल आया है, ठीक। और मोनोस्पॉट टेस्ट करवाओगे, ये देखो ये नेगेटिव है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस अगर देखो ये अगर है EBV है तो मोनोस्पॉट टेस्ट में फिर ये पॉजिटिव दिखाएगा। अगर कोड 19 टेस्ट भी आप करवा सकते हो। वैसे ये लीवर वाला टेस्ट, ये सब टेस्ट ये नेसेसरी नहीं है, पर इफ़ यू वांट टू डू इट, अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो अपनी NCP में, देन यू कैन इंक्लूड इट। फिर मेडिकेशन पे आ जाते हैं। इसमें हमने अमॉक्सिसिलिन दिया पेशेंट को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल सेल वॉल को इनिबिट मतलब ब्रेक करता है इन्फेक्शन कम करने के लिए सिंपली। पैरासीटामॉल एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक है, इबुप्रोफेन का NSAID है, और ये इसका अल्टरनेटिव दे रखा है, सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, ठीक है। आप बैक्टीरियल ग्रोथ को वो भी इनिबिट करेगा, अमॉक्सिसिलिन भी करेगा, पर ये उसका अल्टरनेटिव है। फिर एजिथ्रोमाइसिन है, और मैक्रोलिड है, ये भी इनिबिट करता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। तो आप ये मान के चलिए कि एंटीबायोटिक्स हैं ये अल्टरनेटिव्स में दिए हुए हैं, ठीक। इसके बाद बेंजाडिमीन गार्गल, इसके गार्गल मतलब गलारे करवाने हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी या लोकल एनाल्जेसिया है, ठीक है, तो पेन भी कम करेगा थोड़ा सा। फिर सेट्रीजीन है, सेट्रीजीन का एंटीहिस्टामिन है, ये थ्रोट इरिटेशन को रिड्यूस करेगा, स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा। प्रोबायोटिक्स क्या करेगा, गट फ्लोरा जो है हमारा नॉर्मल गट फ्लोरा, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो डिसरप्ट हुआ एंटीबायोटिक की वजह से, उसे रिस्टोर करने में हेल्प करेगा प्रोबायोटिक्स, ठीक। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है सबसे पहले, एक्यूट पेन हो रहा है, फिर थ्रोट इन्फ्लामेशन की वजह से, हाइपरथर्मिया हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, रिस्क फॉर डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम है रिलेटेड टू फीवर, और लास्ट में आ जाता है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है भाई। तो ये सब हमने नर्सिंग डायग्नोसिस में देखा। इसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में क्या है, पेशेंट कह रहा है इट हर्ट्स टू स्वॉलो, जब मैं स्वॉलो करता हूँ तो ये पेनफुल होता है मेरे लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, नॉइजी ब्रीदिंग है, ड्रूलिंग है, स्वोलन टॉन्सिल्स हैं, ये सब आप ऑब्जेक्टिव डेटा में लिख सकते हो। फिर उसके बाद प्लानिंग पे आ जाओ भाई। प्लानिंग में क्या है, वही रेस्पिरेटरी रेट, उसका पैटर्न 2 घंटे तक आप मॉनिटर करो। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्राइडर हो रहा है, निजल फ्लेयरिंग हो रही है, तो उसे आप ऐसे साइंस को असेस करना है। फिर उसके बाद पोजीशन पेशेंट की हाई फाउलर रखनी है ताकि एयरवे पेटेंसी मेंटेन रहे। वार्म सलाइन से गार्गल्स करवा ले हैं, और एंटीबायोटिक्स को एडमिनिस्टर करना है जो भी डॉक्टर ने बोला है। मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन स्टेटस, IV फ्लूइड्स दे दो या ओरली दे दो, जैसे भी पेशेंट ले सके। सिक्रीशंस को सक्शन करना है, और अगर पेशेंट एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहा है तब हमें सक्शन करना है, अदरवाइज एक्सपेक्टोरेंट भी देते हैं, और ताकि सक्शनिंग ना करनी पड़े, ठीक है। और पेशेंट को एजुकेट करना है रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्सनिंग ब्रीदिंग, ठीक है। फिर वही लास्ट में आप इवैल्यूएशन लिख दोगे, एंड दैट्स इट। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एक्यूट पेन रिलेटेड टू थ्रोट इन्फ्लामेशन एज एविडेंस्ड बाय वर्बल रिपोर्ट ऑफ सोर थ्रोट एंड फेशियल ग्रिमेसिंग। तो इसमें हम देखेंगे प्लानिंग में क्या करेंगे, एसेस पेन इंटेंसिटी यूजिंग न्यूमेरिक पेन स्केल। आप वही पेन इंटेंसिटी को आप क्या करोगे, एसेस करोगे। फिर उसके बाद ऑब्जर्व नॉन वर्बल साइंस जैसे फेशियल ग्रिमेसिंग वगैरह अगर पेशेंट कर रहा है। फिर वही वार्म सलाइन गार्गल्स करवाओ, जितना भी टॉलरेट करवा रहा है पेशेंट उतना ही करवाना है, ठीक है। और फिर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स जो भी दिए हैं वो प्रोवाइड कराने हैं, एडमिनिस्टर करने हैं। सॉफ्ट कूल वार्म फूड डिपेंडिंग ऑन कंफर्ट, भाई पेशेंट का जैसे भी कंफर्ट है उसी हिसाब से आपको उसे मील ऑफर करना है। फिर उसके बाद इनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक टू सूद द थ्रोट, ठीक है। मेंटेन काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट टू प्रमोट रेस्ट एंड एजुकेट पेशेंट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग अनरिलीव्ड पेन, ठीक है। ये सब प्लानिंग है हमारी। उसके बाद इवैल्यूएशन में वही पेशेंट हैज रिपोर्टेड डिक्रीज थ्रोट पेन एज अपीयर्ड मोर रिलैक्स्ड। गोल में भी आपको सिंगल सेंटेंस में लिखना है, पेशेंट रिपोर्ट्स रिड्यूस थ्रोट पेन एंड अपीयर कंफर्टेबल। ऐसे भी नहीं लिख सकते, आप लिखोगे पेन विल बी रिड्यूस, दैट्स इट। गोल इतना बहुत है, ठीक है, पेन विल बी रिड्यूस, दैट्स इट। इसके बाद आ जाते हैं हम हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें क्या है, पेशेंट क्या कह रहा है, आई एम फीलिंग हॉट एंड वीक। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप टेम्परेचर उसका देख लो, फ्लैश फेस देख लो, वार्म स्किन, स्वेटिंग, ये सब आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव डेटा में। प्लानिंग में क्या है, उसका बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करना है हर 4 घंटे पे, उसका साइंस को असेस करना है, जैसे चिल्स तो नहीं हो रहे पेशेंट को, फ्लैश स्किन तो नहीं है, स्वेटिंग तो नहीं हो रही। फिर जो भी एंटीबायोटिक्स जो भी एडमिनिस्टर करने को बोला है डॉक्टर ने वो एडमिनिस्टर करना है। फ्लूइड इनटेक को बरकरार रखना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। टिपिड स्पॉन्जिंग करवानी है, टिपिड स्पॉन्ज बाद देनी है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और लाइट क्लोथिंग देनी है पेशेंट को, एंड वेल वेंटिलेटेड रूम देना है। फिर इनटेक आउटपुट मेंटेन करके रखना है उसका इनटेक आउटपुट चार्ट, और हाइड्रेशन को असेस करते रहना है, स्किन टर्गर वगैरह चेक करते रहना है, ठीक है। फिर पेशेंट को एजुकेट करना है, भाई मेडिकेशन कॉम्प्लायंस जो भी दवाई आपको दी गई है वो आप बराबर लेते रहें, पेशेंट को आपको एजुकेट करना है। फिर वैल्यूएशन में वही है, पेशेंट हैज़ मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, हैज शोन रिलीफ फ्रॉम द फीवर सिम्टम्स। तो ये आपका वैल्यूएशन हो जाएगा।
दैट्स इट। लास्ट में बचता है हेल्थ एजुकेशन, उसमें आपको इनकरेज करना है पेशेंट को टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करो। सलाइन गार्गल्स दिन में 2-3 बार करो, और स्पाइसी फूड, हार्ड फूड या फिर बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है। पेशेंट को बोलना है कि भाई एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक मेंटेन करके रखे, और प्रॉपर हैंड हाइजीन रखे ताकि इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो, और एडिक्वेट रेस्ट ले, और अपनी यूटेंसिल्स ना शेयर करे किसी के साथ। और लास्ट में वही है कि अपना जो है अगर साइंस वर्सन हो रहे हैं तो डॉक्टर को रिपोर्ट करे और अपना फॉलो अप केयर मेंटेन करके रखे। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ टॉन्सिलाइटिस पेशेंट। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।